ये कहानी है डेविड की, जो एक छोटा मोटा ड्रग डीलर है, लेकिन वो एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है कि उसे मेक्सिको जाना पड़ता है। और मेक्सिको जाने के लिए वो एक नकली परिवार बनाता है और इसके परिवार में होती है इसकी नकली पत्नी, नकली बेटी और नकली बेटा। लेकिन जब ये लोग एक साथ होते हैं तब मामला कहीं और ही जाने लगता है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है वी आर द मिलर्स। कहानी की शुरुआत होती है और हम डेविड को देखते हैं और डेविड अपने काम पे लगा रहता है। वो ड्रग्स को इकट्ठा करता है और वो शहर के कोने कोने में ड्रग्स बेचता है और इसके पास हर तरीके के और हर जगह के कस्टमर्स है। और इसी दौरान वो अपने एक कॉलेज के दोस्त से मिलता है, लेकिन वो उसको भी ड्रग्स देता है और हमें पता लगता है कि शहर में कितने सारे लोगों को ड्रग्स की एडिक्शन है। तभी हम डेविड के एक पड़ोसी को देखते हैं जिसका नाम है रोज, और रोज क्लब में डांस करती है और वो एक स्ट्रिपर है। और डेविड का पड़ोसी एक और लड़का है जिसका नाम है केनी, और केनी वर्जिन है। और सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन जब एक दिन डेविड घर आ रहा होता है तभी केनी उसे देख लेता है। तभी केनी देखता है कि एक गली में कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे हैं और वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इसलिए केनी भागता हुआ पहुंचता है उस लड़की के पास और वो उन गुंडों को रोकने की कोशिश करता है। तब वो लोग केनी को ही पीटने लगते हैं और डेविड भी इस चीज को देख लेता है। इसलिए वो गुंडों के पास चला जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तभी डेविड गुंडों को डराने के लिए कहता है कि डेविड एक ड्रग डीलर है और ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसलिए तुम लोगों को इससे डरना चाहिए। तभी गुंडे और भी ज्यादा मुस्तैद हो जाते हैं और वो डेविड पे चाकू तानते हैं और कहते हैं कि अपना बैग मुझे दो। और डेविड बैग निकालने लगता है, लेकिन वो चालाकी करता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी ये लोग डेविड को पकड़ लेते हैं और वो उसका बैग लेते हैं और इसके बैग में बहुत सारा पैसा होता है और बहुत सारा ड्रग्स भी। इसीलिए ये लोग इन सारी चीजों को लेकर के भाग जाते हैं और डेविड के पास कुछ भी नहीं रहता। लेकिन अब डेविड डर जाता है क्योंकि उसे ये सारा पैसा अपने बॉस को देना था। तभी उसका बॉस कॉल करने लगता है और अब डेविड इतना डर जाता है कि वो अपने बॉस का कॉल नहीं उठाता है। लेकिन उसका बॉस कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसलिए वो जल्दी ही बहुत सारे गुंडों को भेजता है और ये गुंडे डेविड को पकड़ते हैं और उसे लेकर के जाते हैं उसके बॉस के पास, जिसका नाम है ब्रैड। और अब डेविड यहाँ पे ब्रैड को पूरी बात बताता है कि रात में कुछ चोर आए थे और वो सारे पैसे को चुरा करके लेकर के चले गए। तब ब्रैड कहता है कि मैं उन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम पैसे कमाना चाहते थे और तुमने उन चीजों को गंवा दिया, तो पैसे के साथ रिस्क भी होता है। इसीलिए अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है कि तुम मैक्सिको जाओगे और वहाँ से जाकर के तुम मेरे लिए मैरिजुआना लेकर के आओगे और तब जाकर के कहीं तुम्हारा कर्जा माफ होगा। और अगर तुम वहाँ पे नहीं जा सके और वहाँ से मेरे लिए मैरिजुआना लेकर के नहीं आए तब मैं तुम्हें मार दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद अब डेविड कहता है कि अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया तब मुझे 25 साल की जेल हो जाएगी। तब ब्रैड कहता है कि अगर तुमने इस काम को नहीं किया तो तुम अभी के अभी मारे जाओगे, इसीलिए तुम मैक्सिको जाओ और वहाँ जाने के बाद सबको कहना कि तुम्हारा नाम है पैब्लो चेकू और फिर तुम्हें मैरिजुआना मिल जाएगा। और अब डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। तब वो एक प्लानिंग करता है कि वो एक नकली परिवार बनाएगा और उन्हें मैक्सिको लेकर के जाएगा और सबको बताएगा कि वो लोग फैमिली वेकेशन पे हैं, तभी कहीं लोगों को शक ना हो उस पे। इसीलिए वो सबसे पहले जाता है रोज के पास और उसे ये सारी बातें बताता है और उसे ऑफर देता है कि वो उसकी पत्नी बन जाए। लेकिन रोज इन बातों को सुनने के बाद इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे इतने झमेलों में नहीं फंसना। तभी रोज का मालिक उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें अगर और पैसे कमाने हैं तब मेरे पास एक क्लाइंट है, लेकिन तुम्हें उसके साथ सोना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद रोज गुस्सा हो जाती है और वो अपनी नौकरी छोड़ देती है। लेकिन वो जैसे ही घर आती है वो देखती है कि उसके घर में ताला लगा दिया है उसके मकान मालिक ने, क्योंकि रोज ने बहुत दिनों से अपना किराया नहीं भरा है। तब तक दूसरी तरफ डेविड केनी को मना लेता है और केनी उसका बेटा बनने को तैयार हो जाता है। और डेविड यहाँ पे एक लड़की को भी लाता है जिसका नाम है कैसी, और कैसी उसकी बेटी बनने को तैयार। और अब डेविड ने एक नकली परिवार बनाया है जिनका नाम है मिलर्स फैमिली। और अब डेविड केनी और कैसी को लेकर के जाता है सलून और उनका मेकओवर करवाता है और ये लोग मैक्सिको के लिए निकलने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे रोज भी आ जाती है और वो डेविड को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। और अब ये चारों पहुंचते हैं मैक्सिको और मैक्सिको पहुंचते ही इन्हें एक आर्मी मिलती है जिसे लेकर के ये लोग पहुंचते हैं ब्रेड के बताए हुए एड्रेस पे। और जैसे ये लोग वहाँ पे जाते हैं डेविड को एक आदमी मिलता है जिसका नाम है वन आई। और अब ये लोग मैरिजुआना लोड करने लगते हैं इनके आर्मी में। लेकिन यहाँ पे डेविड देखता है कि ब्रैड ने जितना मैरिजुआना बताया था ये उससे बहुत ही ज्यादा है। ये लोग 2 टन मैरिजुआना लोड कर रहे होते हैं आर्मी में। और जब डेविड इसके लिए मना करता है तब ये लोग डेविड को मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। इसीलिए डेविड सारा मैरिजुआना लेकर के निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही यहाँ से आगे आता है उसे एक पुलिस वाला मिलता है और अब वो इनसे सवाल जवाब करने लगता है और कहता है कि अगर यहाँ से आगे तुम्हें जाना है तब तुम्हें $1000 देना पड़ेगा या तो फिर मुझे खुश करना पड़ेगा। और खुश करने का मतलब ये होता है कि किसी को उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अब डेविड रोज को मनाने लगता है और कहता है कि बस उसके सामने चली जाओ और थोड़ा नाच गा लो, वो उसी से खुश हो जाएगा। लेकिन अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी डेविड को पता लगता है कि ये पुलिस वाला गे है, इसीलिए वो केनी को मनाने लगता है कि तुम इसके साथ जाओ और थोड़ा नाच गा करके आ जाओ। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि अब मुझे सिर्फ पैसे चाहिए और डेविड को ना चाहते हुए भी यहाँ पे $1000 देना पड़ता है इस पुलिस वाले को। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं एक चेक पोस्ट आता है और यहाँ पे पुलिस वाले सारे गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं। तभी इन्हें एक और परिवार दिखाई पड़ता है और इनका नाम है गेराल्ड फैमिली। और इस फैमिली का मुखिया है डॉन फिट्जगेराल्ड और उसकी पत्नी का नाम है एडी और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है मेलिसा। और अब केनी जैसे ही मेलिसा को देखता है वो उसे पसंद करने लगता है और ये सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मैरिजुआना का एक पैकेट गिरता है रोज की गोद में और वो इस चीज को देख करके डर जाती है, इसीलिए वो उसके ऊपर कपड़ा डालती है और ऐसे बना देती है कि जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। तभी यहाँ का पुलिस वाला इन सबको नीचे आने के लिए कहता है और कहता है कि हमें पूरे गाड़ी की तलाशी लेनी है। और ये लोग नीचे आ जाते हैं, लेकिन अभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे
रहे होते हैं और अभी पुलिस वाले इनकी गाड़ी की तलाशी लेते तभी ये लोग यहाँ पे कुछ लोगों को भागते हुए देखते हैं और इन्हें पता लगता है कि ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस वाले उनके पीछे लग जाते हैं और वो इन्हें छोड़ देते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम असली पाब्लो चिकॉन को देखते हैं जो पहुंचता है वन आई के पास और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ब्रैड ने धोखा दिया है सबको और इसीलिए उसने डेविड को पैब्लो चिकून बना करके भेजा ताकि वो इनसे मैरिजुआना चुरा सके। और इस चीज को देखने के बाद पैब्लो चिकून और वन आई बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेकर के निकल पड़ते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। तभी हम डेविड को देखते हैं जब वो आगे जा रहा होता है तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है क्योंकि इस गाड़ी पे जरूरत से ज्यादा वजन है, इसीलिए लोग परेशान हो जाते हैं। तभी इनके पास डॉन का परिवार आता है और वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें लिफ्ट देंगे और हम तुम्हारी गाड़ी को भी टो कर लेंगे और पास में ही तुम्हें एक मैकेनिक मिल जाएगा। और अब सारे लोग डॉन के साथ ही जाने लगते हैं। तभी डेविड को पता लगता है कि डॉन एक DEA एजेंट है और यहाँ पे उसे बंदूक नजर आता है और उसके साथ साथ उसका बैच भी, इसीलिए अब डेविड की हालत खराब होने लगती है और जल्दी ये लोग पहुंच जाते हैं गैराज पे। लेकिन ये गैराज बंद होता है, इसीलिए इनकी गाड़ी रिपेयर नहीं हो पाती। इसीलिए डॉन कहता है कि आज का रात तुम लोग हमारे परिवार के साथ बिता सकते हो और ये लोग भी उनके साथ रहने लगते हैं। तभी डेविड और रोज को पता लगता है कि केनी प्यार करता है मेलिसा से, लेकिन जब वो मेलिसा से बात करता है तब वो बात को आगे नहीं बढ़ा पाता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी हिचक है और वो आज से पहले कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं था, इसीलिए उसे किस करने भी नहीं आता। तभी रोज और डेविड प्लानिंग करते हैं कि वो लोग उनकी RV चुरा लेंगे और उसके बाद यहाँ से भाग जाएंगे, इसीलिए दोनों जाते हैं उनके टेंट में। और जब ये लोग चाबी चुरा रहे होते हैं तभी डॉन और ईडी जग जाते हैं और हमें पता लगता है कि ये दोनों बाइसेक्सुअल हैं, इसीलिए वो दोनों इन दोनों को इनवाइट करते हैं अपने साथ इंटीमेट होने के लिए। लेकिन ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ आने के बाद वो मिलते हैं केनी से और अब कैसी केनी को सिखाने लगती है कि किस कैसे करते हैं और लड़कियों को कैसे अप्रोच करते हैं और रोज भी सिखाने लगती है। और अब ये लोग उन्हें सिखा ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे मेलिसा आ जाती है और वो इस चीज को देख करके दंग रह जाती है कि अपनी माँ और बहन के साथ क्या कर रहा है और वो भाग जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है डेविड पहुंचता है गैराज में, तब उसे यहाँ पे वन आई और पैब्लो चिकून मिलता है और वो लोग डेविड को पकड़ लेते हैं और उसके साथ साथ उसके बाकी सारे साथियों को भी। और जब ये लोग इन्हें मारने ही वाले होते हैं तभी डेविड कहता है कि हमें पता नहीं था कि हम लोग चोरी कर रहे हैं, मुझे ये सब कुछ करने के लिए ब्रैड ने कहा था और मैंने उसके कहने पे ये सब कुछ किया, इसीलिए मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। और इतना कहने के बाद वो अपने परिवार वालों के बारे में बताने लगता है कि ये लोग मेरे असली परिवार वाले नहीं है। और वो यहाँ पे बताता है कि रोज एक डांसर है जो बार में डांस करती थी। और इस बात को सुनने के बाद पैब्लो कहता है तो हमें भी कुछ दिखाओ। और इतना कहने के बाद अब ये लोग रोज को नचाने लगते हैं। तब रोज नाचते नाचते पैब्लो के पास जाती है और वहाँ के गैस को ऑन कर देती है, जिससे सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी केनी उस RV को चलाने लगता है और सारे लोग उस RV में बैठ जाते हैं। लेकिन केनी बहुत ही वाहियात ड्राइवर है, इसीलिए उसके रास्ते में जो कोई भी आता है वो सबको ठोक देता है। तभी हम इनके RV में एक जहरीले मकड़ी को देखते हैं और वो मकड़ी जाकर के घुस जाता है केनी के पैंट में और वो उसके लिंग पे काट लेता है, इसीलिए अब केनी की हालत खराब होने लगती है और रोज कहती है कि हमें जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा। तब डेविड कहता है कि नहीं, मुझे पहले ब्रैड से बात करनी है क्योंकि अगर हम लोग वक्त पे ब्रैड के पास नहीं पहुंचे तब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी रोज नहीं मानती और वो केनी को लेकर के हॉस्पिटल चली जाती है। तभी डेविड कॉल करता है ब्रैड को और उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझे पैब्लो चिकून बना करके वहाँ भेजा था और अब पैब्लो चिकून मेरे पीछे लगा है, इसीलिए अगर तुम्हें ये सारा का सारा मैरिजुआना चाहिए तो मुझे $5 लाख चाहिए। और ब्रैड भी इस बात के लिए मान जाता है। तब डेविड खुश हो जाता है, लेकिन ब्रैड कहता है कि मुझे रात तक कैसे भी पूरा का पूरा मैरिजुआना चाहिए, तभी मैं तुम्हें $5 लाख दूंगा। और डेविड कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आता है डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि केनी को थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, इसीलिए उसका हॉस्पिटल में ही रहना सही है। लेकिन डेविड रोज को समझाता है कि हमें ब्रैड के पास जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन रोज नहीं मानती। तभी लोग RV में इंतजार करने लगते हैं। तभी यहाँ कैसी का एक दोस्त आता है और वो उसे अपने बाइक पे बैठा करके ले जाता है। तब डेविड और रोज बातें करने लगते हैं और रोज बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए वो उसे छोड़ने वाली है। और रोज यहाँ पे अपना असली नाम बताती है डेविड को और डेविड भी अपना असली नाम रोज को बताता है। और ये लोग जैसे ही नजदीक आने वाले होते हैं कैसी यहाँ पे वापस आ जाती है। तभी इन्हें पता लगता है कि वो लोग केनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं और इस बात को सुनकर डेविड खुश हो जाता है और वो केनी को तेजी में लेकर के आने लगता है RV के पास। तभी वो केनी को नीचे गिरा देता है और इस चीज से रोज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डेविड को डांटने लगती है। तब डेविड कहता है कि तुम लोग मेरी जल्दबाजी को नहीं समझ पा रहे हो, ये मामला $5 लाख का है। और जैसे ही रोज इस बात को सुनती है वो कहती है कि तुम्हें $5 लाख मिल रहे हैं और तुम मुझे सिर्फ $30,000 दे रहे हो। तब इस बात को सुनकर कैसी और चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें $30,000 मिल रहे हैं, मुझे बस $1,000 मिल रहा है। तब केनी और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम लोगों को पैसे मिल रहे हैं। और अब यहाँ पे इनके बीच झगड़ा होने लगता है और डेविड यहाँ से गाड़ी लेकर के चला जाता है और वो ब्रैड को कॉल करता है और कहता है कि मैं 3 घंटे के अंदर मैरिजुआना लेकर के आ रहा हूँ। और ब्रैड खुश हो जाता है। तभी हम कैसी को देखते हैं और कैसी अपने दोस्त के साथ बैठी होती है। तभी उसका दोस्त उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी यहाँ पे केनी और रोज आ जाते हैं और वो उस लड़के को धमकी देने लगते हैं कि वो यहाँ से चला जाए। लेकिन जब वो लड़का बदतमीजी करने लगता है तब रोज उसे एक दमदार पंच मारती है और वो लड़का नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे डेविड वापस आ जाता है और वो इनसे माफी मांगता है। तब ये लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं, अपने घुटने पे बैठ करके माफी मांग। और डेविड अपने घुटने पे बैठ के उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे $5 लाख
मिलने वाले हैं और मैं वो हम चारों में पूरा का पूरा बराबर बांटूंगा। और अब ये सारे लोग अपने आरवी की तरफ जाने लगते हैं। तभी ये लोग फिर से गेराल्ड फैमिली को देखते हैं और यहाँ पे मेलिसा अपनी माँ को पूरी बात बताने लगती है कि कल रात मैंने केनी को देखा था अपनी माँ और बहनों के साथ गंदी गंदी हरकतें करते हुए। और इस बात को सुनने के बाद अब केनी भड़क जाता है और वो इन्हें पूरी सच्चाई बता देता है कि इनका परिवार बिल्कुल भी असली नहीं है और इन लोगों ने मैरिजुआना लाने के लिए ऐसा किया है। और इस बात को सुनने के बाद ये लोग चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पे वन आई आ जाता है और वो इन पे हमला कर देता है और वो इन्हें मारने ही वाला होता है। तभी डॉन बाहर आ जाता है और वो वन आई पे हमला कर देता है और उसे बेहोश करके नीचे गिरा देता है। फिर मेलिसा को कहता है कि जाओ और जाकर के पुलिस वालों को बुलाओ। लेकिन मेलिसा जैसे ही कॉल करने जाती है पैब्लो उसे पकड़ लेता है और उसमें बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। तब डेविड कहता है कि तुम किसी को मत मारो, मैं तुम्हारा पूरा का पूरा मैरिजुआना वापस कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा तभी करूंगा जब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे तब। भले ही ये परिवार नकली है लेकिन ये परिवार मेरे लिए असली है। लेकिन पैब्लो इसकी बात को नहीं सुनता और कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा ताकि तुम अपने परिवार वालों को मरते हुए ना देखो। और इतना कहने के बाद वो गोली चलाने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे पटाखे बजते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डेविड यहाँ पे पैब्लो से बंदूक छीन लेता है और पैब्लो यहाँ से भाग जाता है। तब डेविड रोज से अपने प्यार का इजहार करता है और मेलिसा भी केनी से अपने प्यार का इजहार करती है और गेराल्ड फैमिली वाले भी एक हो जाते हैं और वो डेविड को मैरिजुआना के साथ जाने देते हैं। तब डेविड जाकर के पहुंचता है ब्रैड के पास, लेकिन ब्रैड कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी पैसा नहीं देने वाला था, इसीलिए मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे डीए वाले घुस आते हैं और वो इतने सारे मैरिजुआना के साथ ब्रैड को पकड़ लेते हैं और अब उनके पास सबूत भी है। और ये सब कुछ किया है डॉन ने, क्योंकि उसने पहले ही डेविड के साथ मिलकर के इस प्लानिंग को किया था। इसीलिए अब डॉन कहता है कि मैं तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डाल रहा हूँ और जब तक हम सारे लोगों को नहीं पकड़ लेंगे तब तक तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोग्राम में रखा जाएगा। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़े समय के बाद हम एक बड़े से घर को देखते हैं और इस घर में अब डेविड, रोज, केनी और कैसी रहते हैं, क्योंकि अब ये लोग एक परिवार बन चुके हैं और ये लोग हंसी खुशी अपना जीवन ऐसे ही बिताते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।